अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस और बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ इस्लाम टीवी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। हज़रत मौलाना तारी जमील साहब, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। उनसे अल्लाह ने जो हिदायत का काम लिया उसका 10वां हिस्सा भी हम नहीं कर सके। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आलिम हो उससे मिस्टेक हो सकती है। हज़रत से ये गलती हुई है। मौलाना तारी जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ, कैसे ज़िंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी ज़िंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, ये ओ भाई वो करोड़पति ख़ानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज़ है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले, कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले हैं, वो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज़ कर रहे होते हैं ना, खुद इनका ज़रा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। ये तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज़ है करो। हाँ, कुछ ये ज़रूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज़ दफ़ा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं। दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ठीक का मतलब ये नहीं कि उनके दाएं बाएं कोई भी होगा वो भी 100% ठीक ही होगा। बहुत हमने भी अपने साथ देखा है, हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं, लेकिन हमारे नाम के मंजन लोग बेच रहे होते हैं, हमारे नाम पे क्या क्या 2 नंबरियाँ हो रही होती हैं। लेकिन मौलाना को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, सखावत का दरिया है, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए, अखलाक उनके देखो यार, इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है, सही बता दो। इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो लेकिन तंज देखो, हर दूसरा आदमी मालदारों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तुमने मिलते हुए देखा है उनको, गरीबों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? उनकी वीडियोस आ जाती हैं जब दौलतमंदों से मिल रहे होते हैं। टमाटर वाले से मिलते हैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि प्रोग्रामों में वीडियोस बनती है ना, हर जगह थोड़ी वीडियो बनती है। हिजड़ों पे मेहनत करें तो ये उनका हौसला है, कहते हैं देखो हिजड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यार तुम जाओ 2-4 मिनट किसी हिजड़े के साथ बैठ के तबलीग करो, उसको तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बस कर दो, मनफी बातें फैलाना बस कर दो। और पता है ये मनफियत बार बार, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी ऐसा, सब खराब हैं, ये सही है 4-6 आदमी बस दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे। मनफी सोचते रहने से ना इंसान डिप्रेशन का डब्बा बनता है और थोड़े दिनों में अपनी मौत खुद ही मर जाता है। मुस्बत सोचना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। समझते हो, वो इंटरव्यू लिया ना उनसे पॉडकास्ट में कि आप तो सादगी की तालीम देते हैं और खुद आप गाड़ियों में घूमते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सादगी की तालीम देते थे कि नहीं देते थे, जिनका हम वाकया सुन रहे हैं? और ऐसा अर्श रखा हुआ था, आगे आ रहा है, ऐसा तख्त, लग्जरी तख्त था कि आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शुरू होता है। तो दौलत रखना सादगी के खिलाफ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं, तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं? तो नीचे लोग, उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ़ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, वो ठीक है। वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। हज़रत मौलाना तारी जमील साहब, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं हैं। उनसे अल्लाह ने जो हिदायत का काम लिया उसका 10वां हिस्सा भी हम नहीं कर सके। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आलिम हो उससे मिस्टेक हो सकती है। हज़रत से ये गलती हुई है कि उन्होंने एक भरी महफिल में ये बताया कि गाँव में एक औरत के 10 बच्चे थे, तो मैंने उस औरत को मशवरा दिया कि ऑपरेशन कर लो। चूँकि ये एक निजी मजलिस में बात होती तो फिर तो मेरी क्या औकात उनके सामने कि मैं उनको गलती पर तंबीह करूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन चूँकि एक भरी महफिल में बात हुई है और उनकी एक बड़ी वैल्यू है, अहमियत है,
بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں. 10 بچے بھی ہو جائیں 20 بھی ہو جائیں, عورت آپریشن, حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا, اس گاؤں کی عورت کو یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے, ان سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے, جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے, لیکن یہ غلط ہے, حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں, آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے, نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی, کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی, آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے, یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو, عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے, تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے, ناک کاٹنا کان کاٹنا جائز نہیں, تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا, اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے صحابہ بھی کرتے تھے, لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے, اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں, بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں, کہیں سے بھی فتویٰ لے لو. عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں, عجم بھی حرام کہتے ہیں. جامع السلام علیکم. مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ٹری آف اسلام ٹی وی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے.